आपकी अटेंशन का राज एक रोमन एम्पर अपनी डायरी में लिख रहा था, जो आज तुम्हारे फ़ोन के अंदर सबसे डेंजरस सीक्रेट बन चुका है। आज मैं आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो प्रोडक्टिविटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी अटेंशन। बिकॉज जिस चीज़ पर आप अपनी अटेंशन देते हो, इवेंचुअली आपकी लाइफ वही बन जाती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, प्रॉब्लम ये है हमारी अटेंशन कॉन्स्टेंटली अटैक हो रही है। एक 30 सेकंड की रील और किसी की सक्सेस, किसी की रिलेशनशिप और किसी का लाइफस्टाइल हम वहाँ से इनहेरेंट करने की ट्राई करते हैं। कभी नोटिस किया है, आप फ़ोन सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाते हो और 50 मिनट बाद रियलाइज़ होता है कि मैं कर क्या रहा था। सबसे डेंजरस पार्ट ये है, हमें लगता है कि हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बट स्लोली फ़ोन हमारी अटेंशन यूज़ कर रहा है। इसलिए मैं ये छोटा सा फ़ोन यूज़ करता हूँ, कीपैड वाला। आज हमारा ब्रेन कांस्टेंट स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है। थोड़ा सा बोर्डम आए तो फ़ोन चाहिए, पढ़ाई बोरिंग लगती है तो फ़ोन चाहिए, अकेले बैठे हैं तो फ़ोन चाहिए, थोड़े से अनकंफर्टेबल थॉट्स आ जाएं तो फ़ोन चाहिए। हम सिर्फ इंटरटेनमेंट कंज्यूम नहीं कर रहे, हम अपने अनकंफर्टेबल थॉट्स के लिए एक एस्केप रूट तैयार कर रहे हैं। हर बार जब आप एस्केप करते हो, आप अपने माइंड की एक सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हो, डीप अटेंशन की। फिर कहते हो कि मेरा माइंड फोकस पे नहीं है। अब इस लूप को तोड़ने के लिए हम फिलॉसफी की हेल्प लेंगे, और ये समझने के लिए हमें तकरीबन 2000 साल पहले पीछे जाना पड़ेगा। एक इंसान ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जब उसके पास ना फ़ोन था और ना ही इलेक्ट्रिसिटी थी, ऑलमोस्ट 2000 साल पहले मार्कस ऑरेलियस ने अपनी इस डायरी में रेपिटेडली एक आइडिया पर काम किया था। कंट्रोल व्हाट इज विद इन योर कंट्रोल। आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लोगों के ओपिनियन कंट्रोल नहीं कर सकते, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपके कंट्रोल से बाहर की बात है। लेकिन एक चीज़, आपकी अटेंशन किस चीज़ को मिलेगी, उस चीज़ पर आपका पूरा कंट्रोल है। अगर कोई स्ट्रेंजर तुम्हें इंटरनेट पे इंसल्ट करता है, आप उसके वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप एक चीज़ ज़रूर कंट्रोल कर सकते हो कि उसे तुम्हें 3 घंटे देने हैं या 6 घंटे देने हैं या 3 सेकंड भी नहीं देने, क्योंकि उसने अपने सिर्फ 10 सेकंड में तुम्हें कमेंट करके बुली करके चला गया, तुम्हारी ज़िंदगी का एक अटेंशन लेके चला गया, एक टाइम स्पेंड लेके चला गया जो तुम्हें नहीं देना है। अगर आपको अभी तक इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, देन हिट द सब्सक्राइब बटन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आइडिया पे, जो इससे भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। यहाँ पे फ्रेडरिक नीचे और इंटरेस्टिंग हो जाता है। नीचे की फिलॉसफी में आपको एक रेकरिंग क्वेश्चन मिलता है, आर यू एक्चुअली लिविंग अकॉर्डिंग टू योर ओन वैल्यूज़। क्या तुम अपनी वैल्यूज़ पे जी रहे हो? जैसे सोसाइटी ने जो आपको बताया कि कैसे सक्सेसफुल बनना है, क्या देखना है, किससे कंपेयर करना है, क्या तुम्हारी डिज़ायर्स हैं, और फिर आप इंस्टाग्राम खोलते हो, एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि आप क्या देखोगे, फिर सडनली आपकी डिज़ायर्स वही बनने लगती हैं। एवरीवन वांट द सेम बॉडी जो आपने इंस्टाग्राम रील्स में देखी थी, 6 पैक्स वाली बॉडी। सेम लाइफस्टाइल चाहिए तुम्हें, सेम वैलिडेशन भी चाहिए, और फिर बोलते हो दिस इज़ माई ड्रीम लाइफ, जो एक्चुअली तुम्हारी है ही नहीं। मे बी हमने उस चीज़ को इतना रेपिटेशन में देखा है कि अब हमें लगने लगता है यही तो मेरी ड्रीम लाइफ है। बट यहीं से हमारी एक सेल्फ मास्टरी स्टार्ट होती है। नॉट व्हेन यू कंट्रोल अदर पीपल, बट व्हेन यू फाइनली आस्क, मैं एक्चुअली चाहता क्या हूँ, मेरी एक्चुअली वैल्यूज़ क्या हैं। यहाँ पे फ्रेडरिक नीचे का ज़ाराथुस्त्रा एक स्टेप और फर्दर जाता है। यू आर नॉट सपोज टू रिमेन द सेम पर्सन। जो चीज़ आप कल थे या आज से 6 महीने पहले थे, आप वो सेम चीज़ आज नहीं रहोगे। आप टाइम के साथ इवॉल्व डेफिनेटली करोगे। आपका रियल कंपटीशन आपका वो पास्ट का वर्जन है, ना कि वो तुम्हारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल जिसे तुमने कल एक्सप्लोर किया है। बिकॉज कंपैरिजन हैज़ ए हिडन कॉस्ट। जब तक तुम किसी और की लाइफ में इंटरेस्ट लेते रहोगे कि या उसने ये गाड़ी खरीद ली, उसने ये लैपटॉप खरीद लिया, तब तक तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अपना जो टाइम तुम्हें अपनी ज़िंदगी पे देना था, तुम किसी और की लाइफ में इन्वेस्ट कर चुके हो। तुम्हें उसकी खुशी में खुशी लगती है, अपनी लाइफ का तुम भूल चुके हो। तो अब थ्योरी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है, लेकिन थ्योरी से लाइफ नहीं बदलती। अगले 2 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिन्हें तुम आज से फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, फ़ोन तोड़ दो, दैट्स नॉट द सोल्यूशन। गोल ये है, तुम्हें मॉडर्न वर्ल्ड में रहकर उसके कंट्रोल में नहीं आना है। रूल नंबर 1, तुम्हें सुबह उठकर अपनी लाइफ उस एल्गोरिदम को नहीं पकड़ानी है, इंस्टाग्राम टच नहीं करना है। जो पहली चीज़ आप कंज्यूम करते हो ऑफनली, वो आपके पूरे दिन की डायरेक्शन डिसाइड करती है। सुबह उठते ही आप किसी बुक को उठाइए, बुक पढ़िए, और फिर 10 मिनट 20 मिनट पढ़ने के बाद उस बुक का आपने जो समरी आपके माइंड में बिल्ड हुई है उसे नोट डाउन करिए। जब 10 मिनट की वॉक पे निकलिए, फिर दुनिया में एंटर करिए।
चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे जिम जाना है, ऑफिस जाना है, वो उसके बाद जाना है, बट एल्गोरिदम के हाथ में नहीं आना है। रूल नंबर 2, प्रैक्टिस बोर्डम। सुनने में बहुत अनकंफर्टेबल है, फ़ोन घर पे छोड़कर वॉक पे निकलो। पॉडकास्ट सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही म्यूज़िक सुनने की। इनिशियली अनकंफर्टेबल लगेगा और स्लोली ब्रेन उस साइलेंस के साथ कंफर्टेबल होने लगेगा और उस साइलेंस में आप फिर खुद को सुन पाओगे। रूल नंबर 3, किसी एक चीज़ को चूज़ करो इंस्टेंट सफरिंग। फोकस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सब कुछ करना है। फोकस का मतलब है तुम्हें ये डिसाइड करना है कि ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि लोग मेरी ताली बजा रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। यही डिसिप्लिन है। तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए कि जो तुम्हें काम लूप में करना है। समझ रहे हो? अब तुम्हें पता चल चुका है कि चोर कोई बाहर का नहीं है। हर बार जब तुम बिना सोचे रिएक्ट करते हो, तुम अपनी अटेंशन किसी और इंसान को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हो। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाता है कि खुद को कैसे कंट्रोल करना है, खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हम किसी के लूप में ना आ सके। और फ्रेडरिक नीचे हमें सिखाता है कि खुद को कैसे ओवरकम करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा फ़ोन वाइब्रेट हो तब रिएक्ट मत करना, 1 सेकंड रुकना, सोचना क्या ये मेरी अटेंशन डिजर्व करता है। अगर नहीं करता तो फ़ोन वहीं रहने दो, उसे टच करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई तुम्हारी अटेंशन के लिए लड़ रहा है। जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है वो ऑलरेडी सबसे आगे निकल चुका है। नाउ वीडियो एंड्स हियर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल मिला हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। और गलती हुई हो तो माफ़ ज़रूर करना, क्योंकि मैं बेस्ट नहीं हूँ और बेस्ट इम्परफेक्शन से ही स्टार्ट होती है।